मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के 87वें अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जैसा कि हम सबको मालूम ही है कि यह सप्ताह भारत ही नहीं विश्व को आर्थिक और राजनैतिक चिंतन को एक नए स्तर, नई दिशा दिखाने वाले, इस चिंतन को सनातन चिंतन से जोड़ने वाले एकात्म मानववाद के प्रणेता, जिनके दिखाए अंत्योदय के रास्ते पर भारत ही नहीं संसार की विभिन्न सरकारें चल रही हैं, ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म दिवस 25 सितंबर को हुआ था। वह सप्ताह 20 से 10 दिन का 30 तारीख तक का चल रहा है और इस क्रम में मैं भी लगातार आपके समक्ष किस प्रकार अंत्योदय का रास्ता धीरे धीरे किन विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किन स्तरों पर किया जा रहा है, इसके बारे में मैं लगातार आपको बताता आ रहा हूँ। 86वें अंक में कल ही मैंने किस प्रकार सरकार वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के माध्यम से कानून को परिवर्तित कर अंतिम छोर पर खड़े मुस्लिम समाज के, पसमानदा समाज के लोगों को अंत्योदय करने के कार्य में संलग्न है, इसके बारे में मैंने विस्तार से बताया। तो मेरा अनुरोध है, जिन मित्रों, जिन बंधुओं ने उपरोक्त तो अंक नहीं सुना है वो कृपया उसको पूरा जरूर सुने और सुनकर लाइक व शेयर भी करें। मित्रों, आज इसी क्रम में मैं 2 श्रृंखलाओं में एक नया विषय, उन्नति का नया नाम आंवला, और इस उन्नति के नए नाम आंवला में किस प्रकार अंत्योदय का लक्ष्य लेकर कुछ योजनाएं हम सबके समक्ष गांव व विधानसभा स्तर पर बड़ी खूबसूरती के साथ चल रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वह सारी परिपूर्ण हैं और उनमें कोई दोष नहीं है, कुछ कमियां शेष रही होंगी मित्रों, लेकिन मेरा इस YouTube चैनल के माध्यम से लगातार आप सभी से कहना है, मैं सकारात्मकता के साथ सकारात्मक वार्ता, सकारात्मक घटनाक्रम, और हम सब जो लगातार लंबे समय से नकारात्मकता में डूबे रहते हैं, नकारात्मक लोगों की बातें सुनते हैं, नकारात्मक चिंतन चर्चा करते हैं और स्वयं भी नकारात्मकता के भंवर में फंस जाते हैं और फिर निराशा के भंवर में फंस जाते हैं और समझ में ये आता है कि कहीं कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा, कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता और हम तो सब इसी प्रकार ऐसे अवक्षिप्त है। लेकिन कहीं न कहीं इसी नकारात्मक वातावरण के अंदर हमको कुछ बदलती चीजें समझ में नहीं आती जो हमारी आंखों के सामने आमने होती है। यह उसी प्रकार है कि जिस प्रकार किसी मेढक को आप धीरे धीरे गर्म पानी में उबालें तो वो अपने शरीर की कैपेसिटी बढ़ाता रहता है और उसको कोई दिक्कत नहीं आती है। जब तक उसके शरीर की कैपेसिटी बढ़ती है, आप पानी को गर्म करते रहें, मेढक आराम से अपने शरीर को उस हिसाब से बढ़ा लेता है। इसी प्रकार नकारात्मकता के जल में उभरे लोगों, जल में पड़े लोग भी इसी प्रकार कुछ सकारात्मक बातें, सकारात्मक परिवर्तन नहीं देख पाते। इस आंवला विधानसभा के अंदर कुछ हुए सकारात्मक परिवर्तनों के बारे में मैं आप सभी के समक्ष चर्चा करना चाहूँगा मित्रों। और इसमें सबसे बड़ा आप आंवला विधानसभा में सकारात्मक बदलाव देखेंगे तो वह है कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था की बदलती व्यवस्था। आप सबने देखा होगा सन 2017 से पहले कानून की क्या व्यवस्था थी, सड़कों पर किस प्रकार निकलना दूभर था, महिलाओं, युवतियों, बच्चियों का स्कूल जाना, अपने कार्यस्थल पर जाना बड़ा खतरे का विषय होता था। शादी विवाह से पति पत्नी या अन्य लोग भी यदि रात हो जाती थी तो किस प्रकार खंतियों में और गड्ढों में बंधे मिलते थे, उनके साथ लूटपाट होती थी, दुर्व्यवहार होता था। वह सब हम भूले नहीं होंगे। लेकिन कहीं कोई छोटी मोटी
घटनाएं जो हो जाती हैं, कुछ बड़ी भी घटनाएं हो जाती हैं, उनके खिलाफ कानून किस प्रकार से व्यवहार करता है ऐसे अपराधियों के प्रति, ये भी हम सब ने देखा है। और इससे इसी कानून के सकारात्मक व्यवस्था के बदलाव के कारण आज हम सब देख रहे हैं कि हम रात में 12 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 2 बजे कभी भी कहीं भी आने जाने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। मित्रों, ये सब परिवर्तन आया है पूज्य बाबा साहब भीमराव राम अंबेडकर जी के निर्देशन में बनाए कानून के तहत। इस कानून को नियमानुसार लागू करने के कारण यह आंवला विधानसभा में परिवर्तन आया है। मैं ये नहीं कह रहा कि 17 से पहले कानून नहीं था, कानून था, लेकिन उसको लागू करने वालों की मंशा नहीं थी कि वह स्वयं ही कानून, पूज्य बाबा साहब के बनाए कानून की धज्जियां उड़ाते थे, भ्रष्टाचार में लिप्त रहते थे और ऐसे कानून, समाज विरोधी कानून तोड़ने वाले तत्वों का आंवला विधानसभा में भी पूरा तरह से संरक्षण प्रदान करते थे, ऐसे चोर लुटेरों का। इस कारण यह कानून व्यवस्था नहीं सुधर पाती थी। आज आप सब देख रहे हैं कि यह कानून व्यवस्था सुधरने के कारण एक बहुत बड़ा परिवर्तन आंवला विधानसभा में आया है, जिससे कि वह भी उन्नति का नया नाम आंवला अपना चरितार्थ कर रहा है। मित्रों, हम सब देख रहे हैं किस प्रकार अब हमारे घरों की बच्चियां विद्यालयों में निसंकोच जाकर शिक्षा व्यवस्था में लड़कों से बराबरी की टक्कर दे रही हैं। मित्रों, हम सब देख रहे हैं हमारे परिवारों की महिलाएं किस प्रकार आर्थिक स्वावलंबन के रास्ते पर बढ़ती हुई समूहों के रूप में उनके पास आज अपना दैनिक जीवन कार्य करते हुए इतना समय शेष रहता है कि वे विभिन्न सरकारी योजनाओं, सामाजिक योजनाओं और अपने परिवार के आर्थिक उन्नति में के लिए समय देने के लिए उनके पास पर्याप्त समय। इसके मूल में आप जाएंगे तो जो हमारे गांव की महिलाएं, आंवला विधानसभा की महिलाएं पहले शौचालय जाने के लिए समय का, कुछ विशेष समय का इंतजार करती थी, परेशान रहती थी और बहुत बड़ा समय उनका ईंधन व्यवस्था में लगता था। उस ईंधन व्यवस्था, क्योंकि भोजन बनाना होता था, काफ़ी बड़ा समय लग जाता था। मित्रों, उनके लिए रात्रि में अंधेरा होने के बाद उनकी दुनिया अंधकार हो जाती थी, क्योंकि विद्युत व्यवस्था न होने के कारण आंवला में सुधरी हुई यह सब जो गांव की, हमारे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं नवयुवतियां थीं, वो अपना सारा समय इसी में गुजारती थी। मित्रों, हम सब ने देखा कि किस प्रकार आंवला विधानसभा के अंदर गांव-गांव में सार्वजनिक शौचालय, घर घर में शौचालय बनने के कारण महिलाओं का एक वह जो बाध्यता थी शौच आदि के लिए, वह समाप्त हुई है। उससे उनके स्वास्थ्य और मानसिक स्तर में भी सुधार हुआ और इसी कारण जो ईंधन व्यवस्था में जो समय बहुत 2-3 घंटे कीमती लगता था, घर घर गैस का चूल्हा आने से आंवला विधानसभा के अंदर आपने देखा होगा कई गैस एजेंसियां खुली हैं। आंवला में भी खुली है, आप बड़ा गांव में भी खुली है, ग्रामीण क्षेत्रों में कई गैस की एजेंसियां खुली हैं और वह गैस की एजेंसियां सिलेंडरों को घर घर गांव-गांव वितरण करने का भी काम करती हैं। मित्रों, पिछली सरकारों में ये व्यवस्था नहीं थी। महिलाओं और उन महिलाओं के जो परिजन हैं उनके लिए पहले तो सिलेंडर एक अप्राप्य चीज़ थी और यदि मिल भी जाता तो भरा हुआ सिलेंडर लेना कि आंवला जाइए, सिरौली जाइए, मात्र 2 ही जगह विशारदगंज जाइए और वहाँ लाइन लगाइए, पहुँच गए साहब, अभी गैस है नहीं, ये है वो है, बड़ी लंबी लंबी लाइनें। ये सारी व्यवस्था हम सब देख रहे हैं धीरे धीरे बिल्कुल अब एक स्वप्न जैसी हो गई हैं। लेकिन हमारे जो मित्र हैं जो नकारात्मक फैलाने का लगातार काम करते हैं और ये सकारात्मक छोटी छोटी बातें होने से कितना बड़ा परिवर्तन आंवला के ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्रों में आया, इसकी चर्चा करना भी पसंद नहीं करती कि उनकी मानसिकता वही है मित्रों कि गिलास में आधा पानी है और इस समय तो गिलास में पौना गिलास भरा हुआ है धीरे धीरे। लेकिन वो ये नहीं कहेंगे, वो यही कहेंगे कि साहब अभी ये गिलास खाली है। वो ये नहीं बताएंगे पौन गिलास भरा हुआ, आधा गिलास भरा हुआ और साहब आधा अभी खाली है, इसको भरना शेष है। मित्रों, मेरा प्रयास ये है कि हम सब जो काम हुए हैं सकारात्मक, उनके बारे में चर्चा जरूर करें।
मित्रों, इसी क्रम में जैसे विद्युत व्यवस्था आने से शाम को काम करने का, सुबह को विद्युत व्यवस्था रहने से महिलाओं को काम करने के अतिरिक्त समय उपलब्ध हुआ। इस कारण काफ़ी समय उनके पास बचने से अब आप सब देख रहे हो कैसे स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ड्रोन दीदी, लखपति दीदी व हर गांव में 25, 30, 20, 40 महिलाएं अपने पैरों पर खड़े होने की दिशा में बढ़ चुकी हैं। आप सब देखते होंगे अपने अपने गांव से 10-10, 15-15 महिलाएं खंड विकास कार्यालय व अन्य बैंकों पर जाकर अपना सारा आर्थिक प्रबंधन व अन्य सामाजिक प्रबंधन और अपने परिवार को स्वयं अपने लिए आर्थिक आज़ादी प्राप्त करने के लिए किस प्रकार सरकारी योजनाओं का लाभ आंवला विधानसभा में लेकर उन्नति का नया नाम आंवला को चरितार्थ कर रही हैं, इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। मित्रों, आप सब देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे आंवला विधानसभा के अंदर अच्छी सड़कों, गुणवत्तापूर्ण सड़कों का गांव-गांव में होने के कारण मैं 80% सड़कें मैंने स्वयं देखी हुई हैं, चाहे वो उड़ला क्षेत्र हो भूड़ का, जहां पहले बड़ा दिक्कत थी, आज सारी सड़कें बढ़िया व्यवस्थित हैं। एक आध सड़क को आप छोड़ दें जिनमें अभी काम होना शेष है, उसमें सबसे बड़ा नाम आंवला से गैनी वाली रोड का है। और एक गुलड़िया से मीरगंज जाने वाला जो पुल बना है उस पर अभी सड़क की व्यवस्था बहुत खराब है। निश्चित ही शासन उसको भी सही करेगा, लेकिन बाकी सड़कों पर आप ये नहीं कह सकते कि बहुत व्यवस्था खराब है। ये तो कहीं सड़क खराब होती नहीं होती तो मित्रों गांव-गांव ये 20-20 जो टिर्रियाँ हैं आप देख रहे हैं, परिवहन की बड़ा भारी एक व्यवस्था ये ग्रामीण क्षेत्र में बनी है, जिससे कि ग्रामीण बेरोजगार नवयुवक 10-20 हज़ार रुपये जमा करके बैंक द्वारा 2 लाख तक का, लगभग 2 लाख से ऊपर का एक महिंद्रा का टिर्री बढ़िया मिलती है, अच्छी, जो 3 पहियों पर चला करती है। आप सब देख रहे होंगे कैसे गांव-गांव में 10, 15, 20 हैं, और ये सब परिवहन का बहुत बड़ा माध्यम है, जिससे हमारी यही ग्रामीण क्षेत्र की माताएं, बहनें और अन्य लोग इसका लाभ उठाकर अपने समय को बचाते हैं और अपने गंतव्य पर पहुंचने का काम करते हैं। ये एक बहुत सुंदर व्यवस्था है। ये परिवर्तन क्यों आया? इस परिवर्तन के पीछे सुधरी हुई विद्युत व्यवस्था। यदि विद्युत व्यवस्था सुधरी नहीं होती तो ये चार्ज कैसे होती? यदि सड़क सही नहीं होती, सड़क में गड्ढे होते बड़े बड़े, तो ये 3 पहिए की चल नहीं पाती। लेकिन कुछ लोगों को ये दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता कि कैसे सुधरी हुई कानून व्यवस्था, सुधरी हुई विद्युत व्यवस्था, सुधरी हुई सड़क व्यवस्था और से के कारण कैसे हमारे जीवन में परिवर्तन आ रहा है, और उस परिवर्तन से सकारात्मक दिशा में परिवर्तन जो आ रहा है, उसी से आज उन्नति का नया नाम आंवला चरितार्थ हो रहा है। मित्रों, मैं इस वार्ता के क्रम को कल के अंक में आंवला उन्नति का नया नाम आंवला अंक के दूसरे अंक में आप सभी के समक्ष इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, और मेरा अनुरोध है कि आप इस चर्चा से जुड़े, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स के माध्यम से आंवला के अंदर कुछ अन्य सकारात्मक हुए बदलाव के बारे में मुझे अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं, जिससे कि मैं उन आपके कमेंट्स को कल व परसों आने वाले उन्नति का नया नाम आंवला अंक में शामिल कर सकूं। आपने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सदा की बात मेरा आपसे निवेदन है कि ये चर्चाएं पसंद आती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, तथा जिन बंधुओं ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उन मित्रों से मेरा अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।